हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स आके एक नए वीडियो में। और देखिए, तीन बड़ी अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि इनका दिख रहा होगा, अमाउंट की बात करें तो 33,000 रुपए है। और यहाँ पे दिख रहा होगा अप्रूव्ड इनका बहुत पहले ही हो गया था 24 फरवरी के डेट में। और यहाँ पे दिख रहा होगा क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट फेल। एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से, जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका पैसा जाहिर सी बात है फेल हो जाएगा, आपका पेमेंट। फिर पता नहीं दोबारा आपका पैसा भेजा जाएगा या फिर नहीं। अब मान लीजिए कि किसी बच्चों को फीस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, पैसे की कमी होती है, वो कहिए कि स्कॉलरशिप के बेस पे अपना फीस वगैरह पेमेंट करते हैं, तो छोटी-सी लापरवाही, छोटी-सी गलती की वजह से आपका कहिए कि जो पेमेंट वगैरह है वो फ़ेल हो गया है। रीज़न क्या है? रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग-लगभग मैं 100 से लेकर के 1000 के बीच में आपको बताया हूँ कि हाँ, आपको ये काम ज़रूर कर लेना है। देखिए, इनके रीज़न की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा इनका बैंक रीज़न डिस्क्रिप्शन फॉर फेलियर। यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक रीज़न डिस्क्रिप्शन फॉर फेलियर, आधार नंबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट नंबर। आपको बताया गया है कि कभी-कभी ये होता है, सपोज़ कीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अभी आपने 5 दिन पहले चेक किया था, आपका एनपीसीआई से मैप्ड था, सारी चीज़ें व्यवस्थित थी, आधार कार्ड भी आपका लिंक था बैंक अकाउंट से। पता चले कि 3 दिन बाद आपका ऑटोमेटिकली किसी रीज़न की वजह से बैंक में कोई काम चल रहा हो या फिर जो भी रीज़न हो, किसी रीज़न की वजह से वहाँ से आपका डीएक्टिवेट हो गया है, डिसेबल हो गया है। अब उसके बाद से 2 दिन बाद आपका पैसा भेजा जा रहा है और पैसा आपका यहाँ पे फ़ेल्ड हो जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के सामने पिछली बार भी समस्या आई थी, ज़ाहिर-सी बात है इस बार भी आएगी ही आएगी, क्योंकि बच्चे लगातार चेक नहीं करते। वो सोचते हैं कि हाँ, एक बार मैंने 1-2 महीने, 3 महीने पहले चेक किया था, मेरा एक्टिव था, अब ज़ाहिर-सी बात है मेरा एक्टिव था तो अब एक्टिव होगा ही होगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखिए, इनका लगभग 33,000 के आस-पास इनका पेमेंट फ़ेल हो गया है। और रीज़न में देखिए, आधार नंबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट नंबर, यानी कि वही है, जो आधार सीडिंग की प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं है, या फिर इनका हुआ भी होगा तो रिजेक्ट हो गया होगा। तो जा करके इनको तत्काल प्रभाव से अपने, अब इनको करना क्या होगा, वही जा करके ई-केवाईसी वगैरह कंप्लीट कराएँ, आधार सीडिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कराएँ, एनपीसीआई से मैप्ड हो जाए, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाए। उसके बाद से एक बार जहाँ भी आपका कॉलेज है उस जिले के डीडब्ल्यूओ में, यानी कि समाज कल्याण ऑफिस में जाकर के वहाँ पे आप एप्लीकेशन दीजिए कि बात कीजिए, मेरा पेमेंट फेल हो गया है। एक और आप कंप्लेन कर लीजिए, जन सुनवाई पोर्टल पे एक बार कंप्लेन कर दीजिए, 1076 पे भी एक बार आप कंप्लेन कर दीजिए। ये इसके सॉल्यूशंस वगैरह हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आगे चल के आपके सामने भी इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो जाए, और इस प्रकार की स्थिति आपके सामने क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप आधार सीडिंग की प्रक्रिया है जो ऑनलाइन तरीके से आप जाँच करते हैं, उसको आप देखते रहेंगे एनपीसीआई से एक्टिव है या फिर नहीं। क्योंकि छोटी-सी लापरवाही, छोटी-सी गलती की वजह से भाई हो सकता है कि आपका पेमेंट फेल हो जाए। मेरा काम है आपको अपडेट करना, आपको अपडेट देना। अब आप इस पे काम करते हैं, अपना चेक करते हैं, देखते हैं, नहीं क देखते हैं, या फिर कहिए कि इसका आपको लाभ नहीं मिलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है नुकसान तो आपका होगा। मेरा काम है केवल आपको अपडेट करना, आपको अपडेट देना। आगे जो भी काम करना होगा वो आपको अपने स्तर से ही करना होगा, दौड़-धूप के ही करना होगा, ठीक है? तो ये तो पहली अपडेट हो गई कि बच्चों का पेमेंट वगैरह फेल हो जाए, और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। इनका पेमेंट देखिए 28 तारीख के डेट में भेजा गया था और इनका पेमेंट वगैरह फेल हो गया था। रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दूसरी अपडेट की ओर चलते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स का पीएफएमएस पे जो पेमेंट है, अमाउंट वगैरह है, वो शो होने लगा है। कल के डेट में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। यहाँ पे आपको चेक करने का प्रोसेस तो मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो आप वीडियो को देख लेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ। यहाँ पे कभी कई बार आपका रिजेक्ट होता है, जैसे इनका 4 मार्च 2025 के डेट में रिजेक्ट हुआ है। ये एरर्स आपकी ओर से नहीं होता है, ये विभाग की ओर से जब अपडेट किया जाता है तो वहाँ से एरर देखने को मिलते हैं। टेक्निकल ग्लिच भी कह सकते हैं। तो ये विभाग के द्वारा ऑटोमेटिकली फिर से अपडेट किया जाता है। तो फिर से इनका अपडेट किया गया है। किस डेट में अपडेट किया गया है? देखिए, एक्चुअल अमाउंट अपडेट कर दिया गया है, और किस डेट में अपडेट किया गया है वो दिख रहा होगा, 27,654 रुपए है, 5 मार्च 2025 के डेट में, और अंडर प्रोसेसिंग है। जैसे ही ट्रेजरी स्टेटस लगेगा, ट्रेजरी बिल यहाँ पे पास होगा, उसके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 5 दिन या फिर 10 दिन के अंतराल में मैक्सिमम आपका पैसा, यानी कि इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो आपका पीएफएमएस पे अमाउंट वगैरह शो होने लगेगा। पीएफएमएस पे सारे डेटा वगैरह आपके अपडेट हो चुके हैं। कुछ बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा था, तो अभी उनका वहाँ पे जो डेटा है वो पीएफएमएस पे अपडेट नहीं हुआ होगा, इसलिए उनका वहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा होगा, उनका नो रिकॉर्ड फाउंड करके आएगा। ये भी स्थिति मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बता दी थी। तो ये जाकर के आप चेक कर लीजिए। अब चलिए तीसरी अपडेट की ओर चलते हैं। एक बार और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यही देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम है, और इसी पे जितनी भी अपडेट्स वगैरह आती है, नोटिफिकेशन वगैरह आती है, वो सारी चीजें भेजी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन आया है। ये आपके स्टेटस के अपग्रेडेशन को लेकर के है, जिनका अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उनका वेरीफाइड नहीं हुआ है, समस्या यानी कि अपडेट नहीं हुआ है, पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है, या फिर मिसमैच वगैरह की जो समस्या थी वो मिसमैच की समस्या ही है। तो ये देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है 21 फरवरी 2025 के डेट में, अभी रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा 5वां पॉइंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना। आपने देखा होगा,
अभी ये आपके स्टेटस के अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। 5 मार्च 2025 उसकी लास्ट डेट थी, डेट समाप्त हो गई थी। तो फिर से इसकी डेट को बढ़ा दी गई है, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे बचे रह गए थे। बहुत सारे बच्चों का अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मिसमैच में ही पड़ा हुआ है। तो 13 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच फिर से आपका वेरिफिकेशन चलेगा। जो भी बच्चे अभी देखिए फिलहाल में आपके पास मौका है, मिसमैच वगैरह है, देखिए मैंने आपको बताया भी था। अगर आपका फॉर्म जो है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी भी हो गया है, लेकिन आपकी ओर से सारी चीजें सही है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, लेकिन आपकी ओर से सारी चीजें सही थी, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे डीडब्ल्यूओ लेवल पे, तो इस डेट में फिर से आपका लिंक एक्टिवेट होगा, ओपन होगा, फिर से आपका डेटा वहां पे वेरीफाइड कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया जाएगा। ये आप अपने दोस्तों तक भी सूचित जरूर कर देंगे, इन्फॉर्मेशन जरूर दे देंगे जिनका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है। तो फिर से आपका वेरिफिकेशन 13 से लेकर के 17 मार्च के बीच चलने वाला है। उसके बाद 19 मार्च 2025 तक आपका ट्रेजरी बिल वगैरह लगे और 22 मार्च 2025 तक पैसा आ जाएगा। हो सकता है कि 22 को आ जाए, हो सकता है कि 20 को आ जाए, हो सकता है ये भी 15 को ही आ जाए। जिन बच्चों को पहले से वेरीफाइड है उनका 15 तक भी आ सकता है। अभी फिलहाल की बात करें तो जो प्री मैट्रिक के बच्चे हैं उनका पैसा आ भी रहा है। वर्तमान की बात करें, कल की बात करें 5 मार्च 2025 की बात करें या फिर आज की बात करें 6 मार्च 2025 की बात करें, उनका पैसा आ रहा है, लेकिन वो प्री मैट्रिक के बच्चों का पैसा वगैरह आ रहा है। टेलीग्राम पे मैं आपको वो भी मैसेज वगैरह सेंड कर दूंगा। तो ये जो आपका पैसा आने वाला है, हो सकता है कि 25 मार्च को आए या फिर ये भी हो सकता है कि 30 और 31 मार्च को जाकर के आए, अर्थात सीधे कहने का मतलब है 31 मार्च 2025 से पहले आपका पैसा वगैरह चला आएगा। तो ये आपकी तीसरी अपडेट हो गई। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक जिनका स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं हुआ है, मिसमैच की समस्या है, अगर कॉलेज से कोई काम वगैरह नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा बहुत आप दौड़ धूप कर लीजिए। एक बार समाज कल्याण विभाग को चले जाइए कि वहां से जो भी आप में समस्या वगैरह होगी या फिर आप जो भी एप्लीकेशन देंगे दोबारा, तो वहां पे आपका एप्लीकेशन देखा जाएगा, फिर से आपका वेरीफाइड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका फॉर्म साइड में पड़ा हुआ हो, उस पर सोचे विचार ना हुआ हो। बहुत बार होता है ऐसा कि हाँ, काफी ज्यादा फॉर्म रहते हैं, तो हो सकता है कभी कभी आपके फॉर्म पे सोचे विचार नहीं होता है, साइड में रख दिया गया होगा, या फिर जिनका रिजेक्ट हो गया होगा उनके लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है। रिजेक्ट हो गया होगा, अगर आपकी ओर से सारी चीज सही है, तो फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के डीडब्ल्यूओ लेवल पे जाएंगे, तो वहां से आपका फॉर्म वेरीफाइड हो सकता है। कुछ बच्चों का हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।